नमस्कार। आर.एम. प्रभु देसाई, मुंबई। एक मिशन है, भारत देश का कोई भी नागरिक 60 कंप्लीट करेगा, उसके पास एक रिटायरमेंट फंड होना चाहिए, एक पेंशन होना चाहिए। आज इंडिया में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो अमीर लोग भी कर रहे हैं, जिनके पास पैसे कम है वो भी कर रहे हैं, हाईली एजुकेटेड लोग भी कर रहे हैं, जिनका एजुकेशन कम है वो भी कर रहे हैं। ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है? एक बैंक फिक्स डिपॉजिट हर एक व्यक्ति आज करता है या कर सकता है। एक 50 लाख का एफडी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग जरा चर्चा करते हैं। एक 50 लाख का एफडी बनाना है, सबसे पहले 50 लाख रुपया अपने पास होना जरूरी है। आपके पास 49 लाख रुपीस है एंड बैंक के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। आप बोल सकते हैं 1 लाख रुपया 2 महीने के बाद देता हूं और 50 लाख का एफडी अभी दे दो, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। ब्रांच मैनेजर बोलेंगे आप पूरा 50 लाख रुपया दे दो या 49 लाख का एफडी ले लो। थर्ड, लॉन्ग टर्म का एफडी नहीं मिलता है। आप बोलते हैं कि मुझे ये एफडी रिटायरमेंट के लिए चाहिए, इस प्रकार का एफडी नहीं मिलता है, क्योंकि सभी बैंकों को इंस्ट्रक्शन है, इंटरेस्ट रेट डाउन हो रहा है और कितना डाउन होगा ये मालूम नहीं है, इसके लिए लॉन्ग टर्म का जिम्मेदारी नहीं लेना है, ऐसा सभी बैंकों को इंस्ट्रक्शन है। फोर्थ, इसमें जो इंटरेस्ट आता है वो टैक्सेबल है। बैंक टीडीएस कट करेगा या आपको इनकम में ऐड करके टैक्स भरने को आएगा। और कोई रीजन से बैंक को कुछ प्रॉब्लम आया तो खाली 5 लाख का कैपिटल प्रोटेक्शन होता है। ये सब ट्रेडिशनल बैंक एफडी का इंफॉर्मेशन है। अभी मैं एक इंफॉर्मेशन अभी देने जा रहा हूं, जो एक कंसेप्ट है एफडी वन ईएमआई। जैसा हम लोग घर ईएमआई में लेते हैं, जैसा कार ईएमआई में लेते हैं, वैसा फिक्स्ड डिपॉजिट ईएमआई में हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अपने को 50 लाख का एफडी करना है तो 50 लाख की जरूरत नहीं, हम लोग ईएमआई देंगे। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, ईएमआई में गवर्नमेंट सब्सिडी मिलेगा, मतलब डिस्काउंट मिलेगा। कितना डिस्काउंट मिलेगा, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया पास करना पड़ता है, वो क्राइटेरिया पास करने के बाद मालूम पड़ेगा। थर्ड, लॉन्ग टर्म का मिलेगा, मतलब ये एफडी रिटायरमेंट के लिए आप यूज कर सकते हैं। फोर्थ, इसमें जो इंटरेस्ट आता है वो 100% टैक्स फ्री मिलेगा। और पांचवा, आपको कैपिटल का गारंटी मिलेगा, कैपिटल का गवर्नमेंट गारंटी मिलेगा। ये दोनों का कंपैरिजन मैंने बताया। अभी हम लोग प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, 50 लाख का एफडी करना है, हम लोग 15 साल का ईएमआई देंगे, तो 50 लाख डिवाइड बाय 15 करते हैं तो 3,33,333 ईयरली ईएमआई आएगा। तो ये ईएमआई हो गया। आपको बताया था कि ईएमआई में सब्सिडी मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, तो 33,333 ये डिस्काउंट है। मतलब आपने 15 सालों में 45 लाख रुपीस आप देते हैं, 50 लाख के बदले 45 देते हैं, तो 5 लाख रुपया का आपको सब्सिडी मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। आज बैंक का एफडी डबल होने के लिए करीब 11 साल लगता है, लेकिन ये जो आपने 45 लाख रुपीस दिया है, अगले 6 सालों में आपके पास 1 करोड़ रुपया टैक्स फ्री रहेगा। तभी अपने पास 2 ऑप्शन है, 1 करोड़ रुपया टैक्स फ्री आप ले सकते हैं, और वो टाइम जो भी आपके पास जिम्मेदारी होती है उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। सेकेंड, आपको किधर इन्वेस्ट करना है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड, आपको लगा वो टाइम में बिजनेस करना है तो ये आपके बिजनेस के लिए कैपिटल हो गया। दूसरा ऑप्शन है पेंशन ऑप्शन। ये जो फंड है 1 करोड़ रुपया आप पेंशन में ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो टाइम में जो भी इंटरेस्ट रेट रहेगा वो हिसाब से अपने को पेंशन आएगा। फॉर एग्जांपल, वो टाइम में 4% इंटरेस्ट रेट है, तो 1 करोड़ के ऊपर 4 लाख का आपको पेंशन आएगा। जब तक आपका लाइफ है तब तक आएगा। अपने बाद सेम पेंशन स्पाउस को उनकी जीवन तक आता है। ये सबसे बड़ा गिफ्ट रहेगा स्पाउस को, क्योंकि जब तक हम लोग हैं तो हम लोग उनका ख्याल रखेंगे, हमारे बाद ये पेंशन उनका ख्याल रखेगा, और उनके बाद 1 करोड़ रुपया नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगा। जाते समय क्या लेके जाते हैं ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन क्या छोड़ के जाते भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 करोड़ रुपया टैक्स फ्री नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगा, और कैश इज किंग बोलते हैं, ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए कैश हो गया। और ये एफडी वन ईएमआई में और 10 प्रकार के अलग अलग बेनिफिट्स है, वो समझने के लिए नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर आप कॉल करेंगे, उसका डिटेल में हम लोग आपको जानकारी दे सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच।